माई क्वेश्चन इज टू द टेलीकॉम मिनिस्टर सर। इंडस्ट्री में एक डुओपली का एक स्केयर आया हुआ है कि जो इंडस्ट्री का फाइनेंशियल कंडीशन है वो डुओपली बन सकती है, आगे जाकर सिर्फ 2 कंपनीज ही रह सकती हैं। तो जो आज टेलीकॉम के रिफॉर्म्स जो अनाउंस हुए हैं, आपको लगता है कि इससे डुओपली अवॉइड हो पाएगी? टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन रहना बहुत ही ज़रूरी है और हेल्दी कंपटीशन रहे, कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास एक चॉइस रहे, एक आम नागरिक के पास ये चॉइस रहे कि वो कौन सी सर्विस प्रेफर करे, ये ऑप्शन, ये राइट आप सबका रहे। इसीलिए ये सारे इतने रिफॉर्म्स लाए गए हैं। मुझे लगता है कि इन रिफॉर्म्स से कंपटीशन हेल्दी रहेगा और आशा है भविष्य में और ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे इसमें। नंबर 62। सर, मैं आमिर न्यूज़ नेशन से। एक सवाल है टेलीकॉम मिनिस्टर साहब से कि 4 साल का मोरेटोरियम आपने दिया है और कंपनियों को राहत एक तरह से मिली है। क्या आपको लगता है कि जो कंपनी फेल होती है आपके एक्सपेक्टेशंस पे, क्या उस पर पेनल्टी आप लगाएंगे या फिर क्या उस सिचुएशन में होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने सबने नोटिस किया होगा कि इस मॉरेटोरियम में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने दिया है। कैसे कि मॉरेटोरियम के पीरियड के लिए भी एक इंटरेस्ट रेट अप्लाई की गई है। तो क्वालिटेटिव जजमेंट कि कौन इंडस्ट्री, कौन कंपनी बहुत मजबूत है, कौन कंपनी कमज़ोर है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो मार्केट का काम है, मार्केट फोर्सेस का काम है। आप सब, हम सब जो टेलीकॉम सर्विसेज यूज़ करते हैं, हम डिफाइन करेंगे कि कौन सक्सेसफुल रहेगा, कौन फेलियर रहेगा। गवर्नमेंट का काम वो नहीं है। ओके, वी टेक दिस क्वेश्चन 9। आपने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के लिए किया है, क्योंकि कई सारी कंपनियां पहले भी इस सेक्टर के अंदर बैंकरप्ट हुई हैं, आईबीसी के अंदर गई हैं, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के लिए आपने ये किया है यहाँ पर? मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि कंप्लीट रिफॉर्म पैकेज पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मॉरेटोरियम का और रिफॉर्म्स का आज अप्रूवल्स हुए हैं, दैट इज़ एप्लीकेबल टू द एंटायर इंडस्ट्री। जो कंपनीज किसी लीगल प्रोसेस में, एनसीएलटी के कोर्ट में, आईबीसी के प्रोसेस में जा चुकी हैं, उसका एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। वो नेचुरली रिफॉर्म का इंडस्ट्री वाइड एप्लीकेशन है, वो तो सभी को रहेगा, लेकिन उनके लिए किस तरह से एप्लीकेबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा एनसीएलटी के कोर्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं। नंबर 54। सर, ये जो मोरेटोरियम की घोषणा आपने की है, उससे कितना कैश फ्लो बढ़ेगा? आप कह रहे हैं कि 5G पर और नेटवर्क पे इन्वेस्टमेंट का कैश फ्लो बढ़ेगा, तो कितना कैश फ्लो बढ़ेगा और क्या इससे जो है वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सकेगा? देखो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में घुसना है तो आपको उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा। बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा जिससे कि 5G का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये असेसमेंट किया गया है, थॉरोली किया गया है। इट्स अ वेरी वेल कंसिडर्ड, थॉट थ्रू फॉर्मुलेशन। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ रैंडम। और इसमें पूरी आशा है कि इसके कारण 5G का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा। To the Honorable Minister for Information Broadcasting, I have received a request from the media to speak about the PLI scheme in English also, sir. Under the able leadership of Prime Minister Modi, today Cabinet has decided the government has approved production link incentive scheme for auto industry, the auto component manufacturers, drone industry, to enhance industry's manufacturing capabilities. It will help additional employment, to create additional employment to the tune of 7.6 lakh. Incentive worth rupees 26,058 crore will be provided to industry over a period of 5 years. PLI scheme for auto sector will bring fresh investments close to 42,500 crore rupees in next 5 years and incremental production of over 2.3 lakh crores. PLI scheme for drones will bring fresh investment of rupees 5,000 crore in next 3 years and incremental production of over rupees 1,500 crores. We have decided this with a holistic approach. As you could see in the past, PLI scheme for automotive sector, along with already launched PLI for
advanced chemistry cell, which is for 18,100 crore, and faster adoption of manufacturing of electrical vehicles, which is FAME scheme for 10,000 crore, will give a big boost to manufacture of electrical vehicles. It will enable India to leapfrog to environmentally cleaner electrical vehicles and hydrogen fuel cell vehicles. So in a way, it is going to help us, on one hand, to fulfill the requirement of India, and on the other hand, to build our capabilities not only for the domestic industry, but also for the exports. Thank you, sir. We close the press conference now. Thank you, friends.